नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नेट में। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। वो प्रदेश है जिसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली की सियासत और कुर्सी उत्तर प्रदेश से ही तय होती है। और इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की वजह से ही बीजेपी सरकार बनाने में कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से असमर्थ नज़र आ रही है। वो पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं मिल पाया, उसकी वजह उत्तर प्रदेश ही रहा है, जिसके वजह से आज बीजेपी को दूसरी पार्टियों पर निर्भर होना पड़ रहा है। चुनाव में हमने अलग अलग जगह जाकर कवरेज किया और लोगों से मुद्दे जानने की कोशिश की, उनकी क्या उम्मीद है, क्या मुद्दे हैं, वो जानने की कोशिश की। और इस वक्त अभी हम लखनऊ में हैं और लखनऊ से जम्मू तक का सफ़र अभी हम तय करेंगे आपके साथ और अलग अलग लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस सफ़र में अलग अलग प्रदेशों के लोग मिलेंगे और सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार इस सरकार से, जो भी सरकार बन रही है, उनकी उम्मीदें क्या हैं, इस सरकार से वो क्या उम्मीदें कर रहे हैं और सरकार किस तरह सरकार बनने जा रही है। चलिए अब लोगों से हम ट्रेन में बात करते चलेंगे और आप लोगों के समक्ष रखते चलेंगे। अभी लोकसभा चुनाव के दौरान, कवरेज के दौरान अलग अलग जगह जाकर हमने लोगों के बीच उनके मुद्दे, उनके राय जानने की कोशिश की और आपके समक्ष पेश किया। अब इस वक्त अभी हम लखनऊ से जम्मू तक का सफ़र तय कर रहे हैं और ये बेगमपुरा ट्रेन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार अब प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं, तो ऐसे में अब जनता की उम्मीदें क्या बढ़ गई हैं, क्या उनकी राय है, आइए जानते हैं यहाँ की जनता से। क्या नाम है आपका? मुकुंद राय नाम हुआ मेरा। कहाँ से हैं? बनारस से रहने वाला हूँ, प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र से ही। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री जी शपथ लेने जा रहे हैं, लगभग तय है, तो क्या लग रहा है ये शपथ लेने में सब सक्षम होंगे या कहीं ना कहीं कुछ रुकावट आएगी? बिल्कुल सक्षम होंगे। वो अपने चिरपरिचित अंदाज से अपना शासन भी चलाएंगे, काम भी करेंगे। जो जो कमिटमेंट उनका था वो एकदम कमिटेड हैं और ज़रूर उनको मैंडेट उस तरह का नहीं आया है। इसका कारण क्या रहा? मैंडेट का कारण क्या रहा? क्यों नहीं मिल पाया इस बार? सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि एंटी इनकम्बेंसी प्लस कास्ट एंड क्रीड। भाई हम 2 बार 3 बार अगर किसी चीज़ के लिए फाइट करते हैं तो निश्चित तौर पर एंटी इनकम्बेंसी हावी होती है। मेजर यही है रीज़न। बट अपने लेवल पर एक अकेला 242 आई थिंक ये आया है, वो कम नहीं है। शासन करेंगे, जो कमिटमेंट है, जो काम बचे हुए हैं, वो निश्चित तौर पर बखूबी अंजाम करेंगे। एक अभी तक वो इंडिपेंडेंट रहे हैं और अब कहीं ना कहीं दूसरों पर डिपेंड होना पड़ रहा है जी। तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा? एन फैक्टर पर डिपेंड हो रहा है। देखिए, डेवलपमेंट का कोई सेकंड अल्टरनेट है नहीं। अब वो कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी इंडेक्स में अगर हम बात करेंगे तो डेवलपमेंट दिख रहा है। किसी भी टर्म में आप बात करें, मैं कोर सपोर्टर हूँ बीजेपी का। मैं इसलिए कार्यकर्ता हैं या सपोर्टर? नहीं, सपोर्टर हैं, बट अवेयर सपोर्टर हैं। हर चीज़ जानता हूँ, हर चीज़ थोड़ा सरोकार रखता हूँ। फाइनेंस हो, जीडीपी हो, चाहे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर आप बात कर लें, ऑल ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर बात कर लें, रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लें, तो आप कहीं से आप कंपेयर कर लीजिए, कहाँ थे हम लोग 10 साल पहले, कहाँ थे आज, कहाँ हैं। ये बनारस में क्या कमियां रह गई जो इतना अंतर आ गया है? मेरे हिसाब आप चूंकि आप बनारस से मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं रही है और चौथी बार वो अमृत को प्राप्त नहीं होंगे। जरूरी नहीं कि वो जीतेंगे ही जीतेंगे, कोई श्योर शॉट नहीं कर सकता। वो अपना, वो तो लगभग श्योर थे कि 400 पार के वादे हो रहे थे। 400 पार देखिए, उनका एक्सपेक्टेशन रहा होगा और निश्चित तौर पर 400 नहीं तो ज़रूर वो 350, 325 तो ये मान रहे थे। वो ये नहीं सोचे होंगे कि ये इस तरह का यूपी से इस तरह का रिजल्ट आया। यूपी में 80 की बात कर रहे थे और यूपी में इतना पीछे जाने का कारण क्या है? वही कहा ना कि एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ा फैक्टर रहा है और फिर वो कास्ट, सेकंड इज कास्ट। अखिलेश यादव ने जो प्रोपेल किया लोगों के बीच में और ये राहुल गांधी, दोनों लोगों ने जो योजनाएं 2-3 फोरकास्ट करी, प्लस बसपा यहाँ एकदम निष्क्रिय रही, वो स्विच करा है। 80 to 85% बसपा वोट उनको शिफ्ट किया है। ये भी एक बड़ा रीज़न है। कोई नाराजगी उस तरह की कोई नहीं? इस तरह की नाराजगी क्या है? नाराजगी तो घर में है, हमारे ज़्यादा फादर से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, तो उसको नाराजगी क्या? किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं? मोदी जी अपने चिरपरिचित अंदाज में काम करें, जो उनका वादा है, कुछ रिलैक्सेशन दें, कुछ मीडियम क्लास को रिलैक्सेशन दें, जो सीनियर सिटीजन हैं उनको कुछ रिलैक्सेशन दें, ये मेरा कहना है। प्लस एक और ज़रूर कहूँगा, अग्निवीर योजना बड़ा फैक्टर था जो हमको भी लग रहा है। हम लोग भी 10 जगह जा रहे हैं, सुन रहे हैं।
वो लोग इसको कंफ्यूज करने में थोड़ा सा सफल हुए हैं। मेरी एक छोटी सी राय होगी कि अग्निवीर शायद वो टर्म कंप्लीट होने जा रहा है, 3.5-4 साल, पैसे भी देने होंगे। उनमें से कुछ एक क्राइटेरिया, कुछ पॉजिटिव क्राइटेरिया रखें, अग्निवीर के लोगों को एब्जॉर्ब करें मेन स्ट्रीम में, सब खत्म। आप भैया क्या नाम है? शिवम सिंह। शिवम जी कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से जम्मू जा रहा हूँ। तो आप क्या लग रहा है, अब तीसरी बार लगभग तय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सरकार बनेगी और काम भी होगा। विकास का मुद्दा, रही बात विकास की, तो विकास हर जगह हो रहा है। जिन लोगों को विकास नहीं दिखता उनको कभी नहीं दिखेगा। और बाकी एक ये भी कह सकते हैं कि विपक्ष मजबूत हुआ है इस बार थोड़ा, कहीं ना कहीं तो थोड़ा असर रहेगा उसका भी। बाकी बिल्कुल उनकी सरकार बनेगी, मोदी जी शासन में आएंगे। अब इस बार उम्मीदें कितनी बढ़ गई हैं, क्या कमियां रह गई हैं और क्या उम्मीदें हैं? देखिए, कमियों की बात की जाए तो आज के समय में पिछले साल 2 साल में जो भी जैसे नौकरियां आ रही हैं, किसी कारणवश वो सक्सेस नहीं मिल बेरोजगारी रहा एक मुद्दा रहा है क्या? देखिए, जो काबिल है वो कुछ ना कुछ कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी, अगर मुझे आईएएस ही बनना है तो मैं लगा हुआ हूँ उसके पीछे, फिर मैं सरकार को दोष दूंगा तो मेरी गलती है, सरकार की नहीं। तो ऐसा मेरा मानना नहीं है। आजकल हर कोई कमाता खाता है। जैसे कि भैया ने बताया, अब अग्निवीर का काफ़ी इसमें वो देखिए, ये सारी चीज़ें लोग कैसे ले रहे हैं, चीज़ों को लेने के ऊपर होता है। अगर मैं आपको गलत तरीके से कोई चीज़ बता रहा हूँ, आप उसी चीज़ को मान रही हैं, तो वो आपके लिए गलत ही होगा, कभी सही नहीं होगा। जैसे अभी राहुल गांधी ने खूब सारे लॉलीपॉप बांटे थे, 8500 रुपये महीना। कल की डेट में मैंने किसी न्यूज़ पे ही देखा था, कुछ फीमेल्स वहाँ पे एक फॉर्म लेकर गई थी कि मैंने अपना फॉर्म भर दिया है, मुझे 8500 रुपये मिलेगा। अब के दूसरों पर डिपेंड होकर सरकार बना रहे हैं, तो इसका कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, भाई अपनी बात उतनी मजबूती से रख पाएंगे, कहीं ना कहीं प्रेशर में रहेंगे, लगता है? देखिए, बिल्कुल ऐसा होगा। प्रेशर तो एक होगा ही, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, कहीं ना कहीं मिलकर बना रहे हैं, तो हर किसी की हर चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसका थोड़ा बहुत असर ज़रूर दिखेगा। जनता का क्या ख्याल रखा जाए इस बार, क्या लगता है? जनता के लिए देखिए, हमको जो चाहिए था वो हमें मिला। हमें चाहिए था राम मंदिर, वो हमको मिल गया है। और रही बात और राम मंदिर क्या बात करें, बट अयोध्या में ही वहीं से सीट हार गए, क्या हुआ, क्या कारण? देखिए, मैंने अभी जैसे आपको ये चीज़ कही कि जिसको विकास दिखता है, ऐसा नहीं आज की डेट में आप अयोध्या में जाएंगी, अयोध्या वालों को विकास नहीं दिखा क्या? राम मंदिर नहीं दिखा क्या? बस ये एक यही मुद्दा है कि उनको विकास नहीं दिखा। देखिए, ऐसा नहीं है कि वहाँ से बहुत बड़ी हार हुई है। लगभग 50,000 के करीब जो मेरी जानकारी है उससे हार मिली। बड़ी और छोटी नहीं, हार तो हार, और वो भी अयोध्या जैसी जगह। मेन वो था राम मंदिर, नहीं तो एक बड़ा मुद्दा चल रहा था। मैं मानता, ये शायद दुर्भाग्य है अयोध्या का। 14 साल के बाद सीता माता की भी अग्नि परीक्षा इन्होंने ही ली थी। खैर, वो बात का विषय है, लेकिन हाँ ठीक है, रहेगा कुछ ना कुछ इस बार ज़रूर। क्या उम्मीदें रहेंगी इस बार, उम्मीदें क्या रहेंगी? उम्मीदें बस जैसे अर्थव्यवस्था आम आदमी की तरह आप बताएं कि उम्मीदें क्या रहेंगी? देखिए, आम आदमी की तरह डेवलपमेंट पहला मुद्दा है मेरा भी। रोजगार जाहिर सी बात है, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई, जो जॉब सक्सेसफुल अभी नहीं हुए, उन पे एक ये अच्छे तरीके से अगर जॉब्स को कराएं, एग्ज़ाम्स दें और जॉब्स देंगे तो अच्छा एक असर पड़ेगा डेफिनेटली। कुछ महिलाएं भी बैठी हैं, ऐसे ही बात करते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? मीना राय। मीना जी, तो इस बार क्या उम्मीद कर रही हैं? अब सरकार बने तो क्या उम्मीद कर रही हैं? उम्मीद जैसे कैसी सरकार चाह रही हैं? जैसे है सरकार, मोदी जी की सरकार को हम क्या बताएंगे, क्या कमी कहेंगे? कुछ नहीं कमी है, वो तो सब लगा रहता है, जीतना हारना सब। अब मोदी जी जो कर रहे हैं उसमें उनको हम क्या बताएं, वो बहुत कुछ कर रहे हैं महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए। मतलब जो करें सारा निर्णय उन पर? हाँ, उन पे है, वो अच्छे से चलाएंगे, उनमें इतनी क्षमता है। वो अच्छे से चलाएंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं दबाव रहेगा, उसको भी वो कर लेंगे, उनको भी वो कर देंगे। ये नहीं है कि आपको भी यही लगता? हाँ, मोदी जी। चलिए, क्या नाम है आपका? विजय प्रताप सिंह। विजय जी, कहाँ से हैं? बनारस से बिलोंग करते हैं। बनारस से हैं, तो बनारस की जनता ने इस बार प्रधानमंत्री जी को इतना क्यों पीछे कर दिया है, क्या कारण है? नहीं, पीछे नहीं है, अब वो ठीक है, वो तो होता रहता है।
जो काम हुआ है अच्छा हुआ है, पीछे नहीं है। नहीं, ठीक है, क्या कमियां रह गई जो जनता ने इतना पीछे कर दिया है? कमी नहीं है। ये चुनाव में चूँकि लोगों ने कहीं न कहीं से सेंटिमेंट प्रभावित किए, इसलिए ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं पब्लिक वहाँ की न चाहती तो वोट कैसे पड़े हैं। बहुत कुछ कारण रहे हैं ऐसे, वो कारण व्यक्तिगत पीएम महोदय का नहीं है, वो व्यक्तिगत इशू बनाया किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया, इसलिए ऐसा हुआ। ऐसा है अच्छा, सब कुछ अच्छा है। सब कुछ अच्छा है। तो अब लगभग तय है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं, तो इस बार क्या उम्मीदें कर रहे हैं? अच्छी उम्मीदें हैं, अच्छा है। उन्होंने अच्छा, क्या क्या कमियां रह गई या क्या होना चाहिए? कमियां तो बहुत कुछ नहीं है, अच्छा है, अच्छा चल रहा है, अच्छा होगा। समय लगेगा ना, अभी तो 10 ही साल हुआ अभी तो ना। 10 साल काफ़ी बड़ा समय होता है, छोटा समय नहीं है। तो अब क्या थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए, क्या लगता है आपको? एक जनता के रूप में बताइए आप, एक आम नागरिक की तरह बताएं कि क्या कमियां रह गई हैं जिनको अब प्रधानमंत्री जी को पूरा करना चाहिए। आम नागरिक के रूप में ही कहेंगे, थोड़ा सा रोजगार पे ध्यान दें स्पेशली, और उस पर थोड़ा सा इशू बनता है क्योंकि लोगों को गुमराह करने का मौका मिलता है। बाकी जो काम हो रहा अच्छा हो रहा, समय लगेगा। कितना समय और भाई जनता है, कितना समय लेगी, कितना वेट करेगी? कम से कम 10-15 साल चाहिए समय और। 15 साल और चाहिए। हाँ जी। आप क्या कहना है? देखिए, जनता की अपेक्षाएं अनंत हैं, सबकी पूर्ति तो हो नहीं सकती है। सरकार ने चूँकि 10 साल का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है। अपेक्षाएं तो बीजेपी की भी बहुत थी, 400 पार, तो क्या अपेक्षाएं पूरी हो पाई? अब जो अच्छा काम करता है वो अच्छा अपेक्षा करता है। उन लोगों को 10 साल में जो भी उनके मैनिफेस्टो थे उन्होंने पूरा किया है। अपने मैनिफेस्टो में कोई कमी तो की नहीं है। तो क्या कारण है कि यूपी में इतना पीछे हो गए? 80 में 80 की बात कर रहे थे। जो काम किया वो तो अपेक्षा करेगा, लेकिन वो काम में कितना सफल हुआ है, जो जनता है, अब लोकतांत्रिक देश है, अब जन की क्या अपेक्षाएं हैं, क्या कमी रह गई, पब्लिक ही बताती है, रिजल्ट देती है। तो कुछ चीज़ें ज़रूर कमी रही होगी। क्या आपको लगता है, आप भी बनारस से हैं तो आपने भी वोट डाला होगा, तो कुछ ना कुछ सोच के डाला होगा, इस बार कुछ नई उम्मीदों के साथ वोट डाला होगा, क्या मन में रहा उस टाइम आपके, और अब क्या सोच रहे हैं आप? अब पार्टी से या प्रधानमंत्री से कोई कमी तो रह नहीं गई। उत्तर प्रदेश की सरकार से कुछ कमी थी, यूपी में कुछ नाराजगी थी क्या? कमी नहीं है। चुनाव के दौरान भारत के इतिहास रहा है कि लोग कई मुद्दे पब्लिक में ऐसे डाल देते हैं, तत्कालिक मुद्दे चुनाव को प्रभावित कर लेते हैं। तो कई चीज़ें ऐसे प्रभावित हुई हैं, लोगों को भ्रमित किया गया है, और उसी के चलते जो है अब क्या होना चाहिए, क्या लगता है ये कमियां रह गई, अब इस टर्म में ये कमियां दूर करना चाहिए? सरकार तो करेगी ही सफल। क्या कमियां हैं आप बताएं? जनता अपने मुद्दे रखती है, अपनी राय रखती है। सरकार ही कहती है कि दुनिया का सबसे बड़ा युवा राष्ट्र भारत है। युवा की अपेक्षाएं बहुत होती हैं, जिसमें रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या। रोजगार इस चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, तो क्या लगता है अब इसको दूर करना चाहिए? हाँ, सरकार को करना चाहिए। युवा पीढ़ी से अपेक्षाएं तो सब लोग करते हैं, तो उनकी भी तो अपेक्षाएं हैं, तो उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बाकी हर मुद्दे पर सफल रहे हैं, जो इन्होंने अपना मैनिफेस्टो रखा था उसमें तो सफल रहे हैं, कोई कमी नहीं छोड़े हैं। जो इन्होंने बताया कि मैं ये करूँगा तो उन्होंने तो किया ही है, उसमें कोई कमी नहीं। अब एक दबाव की राजनीति में रहेंगे, कहीं ना कहीं अब दबाव रहेगा, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट सरकार में और डिपेंडेंट होने में बहुत अंतर होता है। तो अब किस तरह से क्या वो पूरे अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे, कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी? लक्ष्य तो पूरा होगा ही, क्योंकि उस तरह के दबाव नहीं रहेगा। दबाव रहेगा क्योंकि जो मिली जुली सरकार है, दबाव रहेगा, लेकिन उस तरह का नहीं रहेगा कि कोई काम न कर पाए, क्योंकि इनके अपने ही 244 सीटें कम नहीं होती है, और इनका जो घटक दल है पहले से बहुत दिन से अलायंस है, कोई नया अलायंस तो था नहीं। नीतीश जी का तो कोई भरोसा नहीं रहता है। अब ऊपर की चीज़ें हैं, लेकिन दबाव थोड़ा तो रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा कि ये लोग काम नहीं कर पाएंगे। चलिए, कुछ महिलाएं, आप लोग की क्या राय है, इस बार क्या उम्मीदें करें, थोड़ा आगे बताएंगे? कैसे देख रहे हैं आप? हम लोग तो वही मोदी के साथ कि थोड़ी महंगाई कम हो, रोजगार बढ़े। महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए। महिलाओं के लिए तो सबसे बड़ी समस्या महंगाई को ही लेके रहती है। दूसरी बेरोजगार, भाई बच्चे मेहनत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको अच्छे रोजगार मिले। कहीं ना कहीं ये एक फैक्टर रहा है, महंगाई बेरोजगारी में बड़ी धांधली हुई है। इस हर समय पेपर लीक हो जा रहे हैं, बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, फिर पता चलता है पेपर लीक हो गया। इस तरह तो ये सब चीज़ें बड़ी निराशाजनक हो जा रही है। क्या लगता है आपका मैम, क्या नाम क्या? आप सोनिया सिंह। सोनिया जी, क्या लगता है आपको अब सरकार कैसी होनी चाहिए?
अब सरकार कैसी होनी चाहिए, क्या अब जो भी आएंगे वो जो करें भैया। नहीं, क्या कमियां रह गई हैं और अब जो क्या कमियां रह गई हैं? कमियां हैं जैसे अभी ये बता रही, पेपर लीक हो जा रहे हैं, बच्चे परेशान हो जा रहे हैं। कई पेपर लीक हो चुके हैं, बच्चे काफ़ी परेशान हुए हैं। इतना आसान नहीं होता पेपर देना आना, ये बहुत बड़ा पेरेंट्स के लिए भी और वैसे भी। हाँ, पिछली सरकार से ये कि पेपर देते हैं बच्चे, फिर न्यायालय जाना पड़ता है। ये तो कमियां पिछली सरकार से ही चली आ रही कई सालों से लटके बेरोजगारी तो बहुत चरम सीमा पे है। नहीं है ये। ये 10 साल का शासन था और अब फिर तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, तो अब उस ऐसे में जनता की उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। तो क्या लगता है इस बार कितनी उम्मीदें बढ़ी हुई है? उम्मीदें तो रहेंगी ही, उम्मीद तो लगाएंगे। हाँ, बड़ी हुई है। 3 गुना उम्मीदें बढ़ गई हैं, तीसरी बार है तो 3 गुना उम्मीदें। क्या क्या उम्मीदें हैं? यही हम लोगों को तो भाई बच्चों के न्याय रहे, बच्चे- इंसाफ रहे और धांधली ना हो, बंद हो। ये चीजें क्या बच्चों के, जैसे बच्चे पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, अच्छे उन लोगों को रोजगार का मौका मिलना चाहिए। अभी ये नीट का ही पेपर हुआ है, इसमें इतनी ज़्यादा धांधलियाँ हो रही हैं, कई जगह हो रहा है, पेपर लीक हो गए। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो फिर उन लोगों को बहुत इस चीज़ों से तनाव हो रहा है ना। सबसे बड़ी ये, दूसरी महंगाई। क्या उसी की वजह से ही लगा कि ये इतना पीछे रह गए? अब पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना। जब जिसकी सरकार रहेगी, अगर वो दो बार उसने किया है तो जरूर तीसरी बार कमियां दिखती हैं, फिर लगता है कि वो अच्छा कर लेगा, है ना। हमारे पास ऑप्शन जो है, नहीं, बीजेपी को तो सिर्फ पूरा विश्वास था कि 400 पार की उम्मीदें कर रहे किस हैं। चीज़ लिए बीजेपी अगर जो सोचा है वो हो जाए तो फिर क्या करना। अभी डेमोक्रेसी, उनको पता चला कि जनता के में हाथ में ताकत है। जनता की ताकत का एहसास हुआ है इस बार। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हुआ। बाकी जो कमी होगी इस पे वो काम करेंगे। आप ममता सिंह, हाँ, आप आगे आ जाइए। कहाँ से? बनारस से। आप भी बनारस से ही हैं। तो मुगलसराय से। अच्छा, मुगल सराय से हैं। तो क्या लग रहा है अब तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? जी हाँ। तो कितनी उम्मीदें बढ़ गई हैं और अब किस तरह का दबाव रहेगा, किस तरह की सरकार चल पाएगी, क्या लग रहा है? सरकार तो दबाव में चलेगी अब इनकी। अब भाई जायज़ सी बात है कि जहाँ ये अकेले सारी चीज़ें फैसले ले लेते थे, तो अब उतनी आसानी से तो ले नहीं पाएंगे। इनके ऊपर दबाव रहेगा ही रहेगा। और नीतीश के बारे में फेमस है ही है कि कब न वो दें, अब वो उनको दबाव डालेंगे ही अच्छे मंत्री पद के लिए, तो दबाव तो सरकार के ऊपर रहेगा ही रहेगा। लेकिन पब्लिक भी चाहती थी कि विपक्ष मजबूत रहे। जनता इस बार चाह रही थी विपक्ष मजबूत रहे। हम चाहते थे कि पूर्ण बहुमत में भाजपा आ जाए, लेकिन ये भी चाहते थे कि विपक्ष मजबूत रहे, विपक्ष इतना कमजोर ना रहे कि ये कुछ भी फैसले ले सकें। इसलिए एक तरफा वो ना चले। एक तरफा ना हो। हम चाहते हैं कि भाजपा की सरकार रहे, लेकिन विपक्ष स्ट्रांग रहे। मतलब जनता ने एक तरह से सबक सिखाने का काम किया। हाँ हाँ, आप धरातल पे उतरिए और देखिए जो आपके सांसद, ठीक है प्रधानमंत्री ने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, फिर भी प्रधानमंत्री जितना पीछे रह गए, मतलब इतना पिछले उससे इतना जातिगत समीकरण भी होते हैं, कुछ जातिगत समीकरण भी होते हैं भाई। और पार्टियां हैं वो जाति वाला आधार आ जाता है, सिर्फ हिंदुत्व नहीं रह गया वहाँ, जातियां हिंदुत्व जो बटा। नहीं, वहाँ रोजगार महंगाई ये सब तो देखिए है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बुनकर वहाँ पर बहुत बुनकर है, पेट्रोल महंगा हुआ, बुनकरों की समस्याएं यही हैं। मिडिल क्लास आपका मेन वोटर है, आप मिडिल क्लास पे कम ध्यान दे रहे हैं। मिडिल क्लास के लिए कुछ योजनाएं लाइए, ठीक है, आपने नीचे वालों का ध्यान दिया, ऊपर वालों का ध्यान दिया, मिडिल क्लास कहाँ गया? और सबसे बड़ा आपका वोटर मिडिल क्लास है, जो आपके मिडिल क्लास को नहीं देखा गया, ध्यान नहीं देखा गया। उन्होंने सोचा कि ये तो फिक्स है, नजरअंदाज कर दिया। वहाँ पर बहुत बुनकर है, पेट्रोल महंगा हुआ, बुनकरों की समस्याएं यही हैं। मिडिल क्लास आपका मेन वोटर है, आप मिडिल क्लास पे कम ध्यान दे रहे हैं। मिडिल क्लास के लिए कुछ योजनाएं लाइए, ठीक है, आपने नीचे वालों का ध्यान दिया, ऊपर वालों का ध्यान दिया, मिडिल क्लास कहाँ गया? और सबसे बड़ा आपका वोटर मिडिल क्लास है, जो आपके मिडिल क्लास को नहीं देखा गया, ध्यान नहीं देखा गया। उन्होंने सोचा कि ये तो फिक्स है, नजरअंदाज किया गया। हाँ, मिडिल क्लास पे ध्यान दें। आपका नीचे का जो वोटर है वो जातिगत में बट गया, लेकिन मिडिल क्लास अभी भी आपके साथ था, उसकी बदौलत आज जैसा कहा जाता है ना कि यूपी ही दिल्ली की कुर्सी तय करता है, तो इस बार यूपी ने दिखा दिया अपनी ताकत, यूपी ने दिखा दिया। और रही बात आदित्यनाथ, विधानसभा में सभी चाहते थे कि योगी रहें, क्योंकि योगी के काम से सभी लोग प्रसन्न हैं। तो विधानसभा में हम लोगों ने, इसीलिए यूपी वालों ने योगी जी को पूरा पूर्ण बहुमत दिलाया। लेकिन लोकसभा में कहीं ना कहीं वो चीज़ें थी दिमाग में, महंगाई है, ये सब है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, फैसले हैं, इसलिए लोकसभा में धरातल पे लाना जरूरी था। धरातल पे लाने के लिए जनता ने सबक सिखाया। हम चाहते हैं कि सरकार उन्हीं की बने, आगे भी बने। और अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे तो अगले 5 साल बाद ये फिर पूर्ण बहुमत में आएंगे।
लेकिन अब दबाव की राजनीति में वो क्या लगता है, अब जब पूर्ण बहुमत में थे, 10 साल शासन में थे, तब उतना निर्णय नहीं, बहुत ज़्यादा दबाव नहीं रहेगा इनके ऊपर। उसके पहले भी निर्णय लिए इन्होंने तो बिना मतलब सोचे समझे निर्णय ले लेते थे ना। अभी तो थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा ना किसी भी निर्णय को लेने के लिए, चाहे किसान आंदोलन रहा हो चाहे कुछ भी रहा हो, एक तरफे फैसले हो जाते थे ना। अभी तो सोचना पड़ेगा ना इनको कोई भी फैसला लेने से पहले। अब क्या उम्मीदें कर रही हैं, क्या क्या काम होना चाहिए? काम वही कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल, जैसे सिर्फ हाईवे बन रहे हैं, गाँव की भी तो सड़कें बननी चाहिए। गाँव की सड़कें इतनी खराब हैं, सिर्फ हाईवे बने जा रहे हैं। तो सिर्फ हाईवे बनने से नहीं होगा ना, जहाँ सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ। वो चाहिए, गांव में भी सड़कें चाहिए। चंदौली में जाके देखिए, गांव में हम लोग नहीं मतलब लगता है ना कि इस सरकार में पिछले शासनकाल में सबका साथ सबका विकास की बात हुई है, काम नहीं हुई है, काम नहीं हुए हैं, उतने काम नहीं हुए हैं। काम ठीक है हुए हैं, लेकिन पब्लिक है ना, आप कहें कि हम इतना करेंगे तो हमको भी तो लगता है कि आप करिए, नहीं करिए। हम चाहते हैं कि आप आएँ, लेकिन जितना कहे हैं उतना उससे ज़्यादा करें, वो हमारी उम्मीदें हैं।